एंट्रेंस से मतलब एक कमरा ही है, सिंगल सा मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको एक सेल्फ सा मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे आप मैं यहाँ बैठता था और यहाँ पर मेरा फ़ोन पड़ा होता था, जिससे ये वाली लाइटिंग आती थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो आज का वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सेंचर के अकोमोडेशन के बारे में, ठीक है। तो अकोमोडेशन कब मिलती है, किसे मिलती है और क्यों मिलती है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो अकोमोडेशन कुछ ऐसा होता है ना, किसी भी कंपनी में जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रीलोकेट करते हो, तो या तो आपको एक रीलोकेशन पैकेज दे देते हैं, या फिर अगर आप कोई कहीं स्टे मिल सकता है तो आपको वो दे देते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपनी में ऐसा ही होता है। अगर आप फ्रेशर होते हैं तो आई थिंक मैं इससे पहले इन्फोसिस में था एज अ फ्रेशर, तो वहाँ पर मुझे 7 दिनों का मिला था। और यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपको आई थिंक 14 नाइट्स का होता है स्टे, ठीक है। तो ये होता है अकोमोडेशन। और क्यों मिलता है ये बता दिया, और कैसे मिलता है। तो ये मोस्टली आपको ऑटोमेटिकली आपके नाम पे मतलब रजिस्टर होता है, ठीक है। ये आप लो ना लो, ये जो आपको अकोमोडेशन के रिक्वेस्ट के लिए या तो अपने पहले सबसे पहले जैसे कि आपका ऑफर लेटर आ चुका है तो अपने रिक्रूटर को रीच आउट करना है। रीच आउट करने के बाद आपको बता देना कि मैं इस दिन मतलब कि मेरी ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो मुझे बता दो कि मुझे अकोमोडेशन कब मिल सकता है, कितने दिनों तक या कब मिलेगा, ठीक है। तो मुझे मिला था, मेरी ज्वाइनिंग थी 29 दिसंबर की, और मुझे मिला था 2-3 दिन बाद, क्योंकि मेरा कुछ इशू हो गया था। तो ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको डेज मेंशन किए होते हैं, कौन सी लोकेशन है ये मेंशन की होती है, ठीक है। और अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं आपको एक टूर दे देता हूँ, ये जो जहाँ पे हूँ ऑलरेडी मैं अभी अकोमोडेशन में हूँ, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा होता है, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा तो वो तो है नहीं, बट स्टिल ठीक है। आपको अभी ये मतलब कि फ्रंट वाला कैमरा है, इसका मतलब स्विच करके तो मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप एक्सेंचर में आते हो तो आपको किस तरह का रूम मिलता है, ठीक है। और ये भी बता दूंगा मुझे इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है, तो वो आपको मैं सब बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपका ये कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और उसको सारा आपको दिखाता हूँ। तो हम अंदर आ चुके हैं, थोड़ा हम बंद करें, बाहर कुछ आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो वहाँ से हम वीडियो नहीं बना पाते। तो ये है कुछ, ये इसका एंट्रेंस है, मतलब एक कमरा ही है, सिंगल सा मुझे दिया हुआ है, ठीक है। और ये साथ में इसके वॉशरूम भी है, ये रहा। ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। स्टार्टिंग से अगर हम ट्राई करें तो ये देखिए एक कबर्ड है, ठीक है। ये वाला ये आपका मतलब कि लॉन्ड्री वगैरह बैग वगैरह होता है, मे भी आप जूता रख सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना एक कंबल रख लिया है, जूता है, ठीक है। और मेरा बैग यहाँ पर पड़ा हुआ, और ये आपका है कबर्ड मिलता है, ठीक है। कबर्ड में क्या ही होगा, एक मेरा ये सारा सामान है और कुछ तो है नहीं इसमें। तो ये कुछ ऐसा होता है। बाकी ये आपका आई थिंक मुझे लगता है 2 या 3 स्टार है। तो अभी आपको एक सेल्फ सा मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे आप अपना लैपटॉप वगैरह या फिर यहाँ पे चाय वगैरह बनाने के लिए रखा हुआ होता है। और ये शीशा आपको इतना बड़ा सा मिल जाएगा। पीछे आता हूँ, ये टीवी है जो चलता नहीं है ठीक है। यहाँ मैंने एक और बैग रखा है, वो आपको डस्टबिन मिल जाता है, अगर आप चाय वगैरह बना के कुछ पाउच वगैरह तो उसमें फेंक सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा आपको फ्रिज मिल जाएगा, जो मैंने आज तक अभी तक चालू नहीं किया अपने 8-9 दिनों में। और यहाँ पे मेरा एक और लैपटॉप पड़ा हुआ जिससे मैंने एडिटिंग करनी है, और ये चल ही नहीं रहा। बाकी देखते हैं कब ये हम अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद एक कुछ इस तरह की बालकनी, अगर आपने हमारी 2-3 वीडियो देखी होगी पहले की, मैं वहीं पर बैठता था। ये देखो, ये कुर्सी है ना, मैं यहाँ बैठता था और यहाँ पर मेरा फ़ोन पड़ा होता था, जिससे ये वाली लाइटिंग आती थी तो मेरी शक्ल में पड़ती थी। तो 4-5 वीडियो मैंने यहीं पे बैठ के बनाई है। तो ये कुछ इस तरह का ये होता था, ये एक मेज और 2 कुर्सियाँ होती थी, और ये कर्टन से लगे हुए होते थे। तो ये इसे हम बंद कर देते हैं। एक दिन का मतलब कि एक दिन ही मतलब कि ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलेगा। तो जितने भी आप डे स्पेंड करोगे यहाँ पे, जैसे कि मैं आया था यहाँ पर 31st को तो ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया, तो 1 से लेके जो भी आई थिंक 10 तारीख तक मुझे ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा। और लास्ट के जो मतलब कि लंच और डिनर वो आपको खुद देखना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉन्ड्री का भी इसमें यही है, लॉन्ड्री के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ, अगर कुछ आपको धुलवाना वगैरह है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पर जिसने मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था ना, तो उसने बोला कि ये कर दो, बट हम रिम्बर्स कर देंगे। तो मैंने बोला कि यार इससे अच्छा तो हम कहीं घूम के खाना खा लूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि रिम्बर्स करवाना पहले तो अभी 10 दिन वो, क्योंकि अभी तो जो पिछला सेटलमेंट ही नहीं हुआ है, और 10-15 हज़ार हम खाने पे ही लुटा दें तो कैसे होगा।
तो ये समझ सकते हो ना। तो फालतू का खर्चा करने से अच्छा है कि मैं बाहर जितना यहाँ 2 दिन में खाऊंगा उतना मैं 10 दिनों में बाहर खा लूँगा। तो कुछ इस तरह का है। बाकी जितना हो सकता है जब पैसा बच रहा है तो बचाते हैं। रीम बस पता नहीं कब करेंगे, कब मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट कोड डालना पड़ेगा। ही नहीं है ना कि जैसे ही मुझे आज 10 को मेरा वो खत्म हुआ, 11 को मेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। बहुत प्रोसेस होता है लंबा सा, तो ये सब देखना पड़ता है ना। ठीक है, फिर यही है, आपको मैंने दिखाई दिया अकोमोडेशन जैसा भी है। आपको पसंद आया नहीं आया आप क्या ही कर सकते हो, फिर आप तो रह नहीं रहो भाई, रह रहो जैसा भी है ठीक है। मिल गया कुछ तो 10-15 दिन स्पेंड करने के लिए, इससे अच्छा क्या ही चाहिए। ठीक है, तो यही था। काफ़ी लोग मतलब कि सबसे रिसेंट वाला तो मैं ही डालूंगा क्योंकि मुझे मिला, मे भी कोई और भी डाले तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्सेंचर ये गुरुग्राम का है। ठीक है, और ये वाला है डोंडा हेरा, जो क्या बोलते वो है ना कैंडोर, उसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो मोस्टली आपको ये होटल मिलता है। इसका नाम है होटल एक्सोटिका। ठीक है, तो ये आपको मिला है होटल एक्सोटिका। और ये कितना दूर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको आना कैसे है, क्योंकि ये ना आप इफ़को जो आपका मेट्रो स्टेशन है उसी के पास है। आप कहीं से भी आ रहे हो ना, जिधर मर्जी से, अगर आपको होटल एक्सोटिका मिला है तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। आपको उतरना है इफ़को मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, फालतू का पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो, येलो लाइन होती है इफ़को की, सीधे मतलब कि येलो लाइन पे है इफ़को, आई थिंक सेकंड लास्ट स्टेशन है। आपको वहाँ से उतरना है गेट नंबर 2 से। जैसे ही बाहर आओगे ना, आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस पे, आई थिंक 400-500 मीटर में है। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है फिर भी समहाउ आप मैनेज कर सकते हो तो आप पैदल ही आ जाओ। बाकी अगर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तो 50-100 रुपये ले ही लेंगे, बाकी आपके ऊपर है कैसे भी आना है। बाकी मैंने आपको बता दी सबसे एफिशिएंट वे क्या है। बट अगर आप वहाँ से आते हो डोंडा हेरा से यहाँ पे, तो यहाँ पे आने को आपको लगेगा, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सीधे क्या बोलते हैं, या तो आप सीधे सुल्तानपुर वाला सिकंदरपुर वाला मेट्रो स्टेशन चले जाओ। आप सिकंदरपुर वाले मेट्रो स्टेशन जा सकते हो कैंडोर से डायरेक्ट, जो आई थिंक शेयरिंग में 20 रुपये लगेंगे। बाकी अगर आप पैसे हैं आपके पास तो डायरेक्ट रैपिडो करो, 50-60 रुपये लगेंगे, सीधे आपको यहीं पहुंचा देगा। बट आपको पीक आवर्स में आओगे तो 100 रुपये बाइक वाले भी लेंगे। बट अगर आप बजट में मतलब पैसे बचाना चाहते हो तो बेस्ट यही है कि सीधे आप जाओ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, या हो सकता है तो इफ़को चौक आओ। इफ़को चौक से आपको आई थिंक 10 मिनट लगेगा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, आप उतना चल के आ ही सकते हो। बाकी अगर आप ज़्यादा थके हुए हो तो मैं तो यही बोलूँगा सिकंदरपुर से ऑटो करो, क्या बोलते हैं कैंडोर से सिकंदरपुर के लिए मेट्रो स्टेशन, वहाँ मेट्रो स्टेशन में इफ़को तक के लिए बैठो। बस यहाँ से तो उतर के आप सबसे कम बजट वाला ही बता दिया, सबसे हाई बजट वाला बता दिया, तो ये आपके ऊपर है आपने कैसे करना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहते हो आप कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।